प्रेज द लॉर्ड। मैं जेरमिया मसीह देवगाम फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ, आप जो मुझे देखते और फॉलो करते हैं और वचन आप सीखते हैं, प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रियो, हम प्रभु के सहकर्मी, प्रभु की जन हैं और प्रभु के लोग हैं। और आज जिस तरह से हमारा संसार में एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस के साथ हम प्रभु की महिमा या प्रभु के वचन में या उसके राज्य में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल की वचन ही ऐसा है मेरे प्रियो, जैसा हमारी एक्सपीरियंस है वैसा नहीं और ही कुछ बताती है। और इसलिए हमें आज उस एक्सपीरियंस को छोड़कर हमें बाइबल के एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी बाइबल की वचन से सहमत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बाइबल के वचन से अगर हम सहमत नहीं होंगे तो बाइबल के वचन पर चलना, इसको फॉलो करना और उस तरह से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम क्या होंगे, चूकेंगे। और बाइबल बताती है अगर सारे आज्ञाओं को हम पालन करते भी हैं, अगर एक आज्ञा में चूक जाते हैं तो सारे अवस्था में हम क्या हो जाते हैं, दोषी ठहर जाते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है बाइबल के वचन मत्ती 5:18 में अगर हम लोग देखें, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यानी बाइबल में जो जो लिखा है वो पूरा होना आवश्यक है। बाइबल के वचन हमें बताता है कि तुम अपने शत्रु से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और क्षमा करो, दया करो। और हमारी संसार के एक्सपीरियंस क्या है, शत्रु है तो तुम शत्रु से 2 गुना प्रबल हो जाओ, सताने वालों को उन्हें भी सताओ, और क्षमा तो कहीं भी नहीं। भाई जीवन तक हम देख लेंगे, तुम आज नहीं कल हम देख लेंगे, समय आने पर हम तुमको देखेंगे। इस तरह से हमारे एक्सपीरियंस है। मगर बाइबल हमें और ही कुछ बताते हैं। अगर इस वचन से हम सहमत नहीं होंगे तो हम उस पर चल नहीं सकेंगे। और ऐसे ही कई लोगों के साथ हो रहे हैं। प्रभु को जान के समझ के तो लोग आ ही जा रहे हैं, पर बाइबल के वचन से सहमत ना होने पर संसारिक की जो भी उनके एक्सपीरियंस है, वो छल करना, कपट करना, झूठ बोलना, किसी रीति से भी किसी को दबाना, किसी रीति से भी किसी से बदला लेना, किसी रीति से भी मक्खन अगर सीधा उंगली से नहीं निकल रहा है तो टेढ़े उंगली कल के भी निकाल लें, या सीधाई से बाइबल के वचन से ना बन रहा है तो उसके बाहर विपरीत चल के भी हमें काम बनाना। एक्सपीरियंस संसार की है और सारा बाइबल के हिसाब से गलत है। और ऐसा अगर हम चलते हैं तो आगे को कुछ प्रतिफल नहीं है। और इस दुनिया में भी प्रतिफल की बात तो दूर है, हो सके श्राप या दुख की बात हो सकती है। तो मेरे प्रियो, 2 तीमुथियुस अध्याय 3 के 12 वचन में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं थोड़ा। यहाँ लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। देखो मेरे प्रियो, जितने भी मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। और अक्सर सताए जाने से संसार की एक्सपीरियंस क्या बोलता है, सताए जाने से उसको भी सताए, ईंट का जब पत्थर से दे। और शत्रु है तो उसको अच्छी तरीके से सबक सिखाए। और क्षमा का तो कहीं बातें नहीं है, सताए जाएंगे। हाँ, तो ऐसे स्थिति हम करें क्या, ऐसी स्थिति में बाइबल हमें क्या बताते हैं, तुम्हारे सताने वालों को क्या करे, क्षमा करे, प्रार्थना करो। शत्रु है तो उनसे प्रेम रखो। हाँ, और शत्रु या सता रहे हैं तो भी तुमको सता रहे हैं, और शत्रु है तो परमेश्वर उनको देख लेगा। परमेश्वर उनको देख लेगा। जैसे मिस्र देश से इस्राएलियों को निकले जाना, वो तो इतने प्रबल था और इस्राएल तो परमेश्वर के ओर से तो प्रबल था, मगर अपने ओर से तो कुछ भी नहीं था। और फिरौन इनको यूं ही सताता रहा, और मानो वो उसका बदला नहीं लेने के द्वारा मान लो क्षमा करते ही रहा, या ऐसे भी निर्बल दुर्बल से दबते ही रह गया।
मगर हुआ क्या मेरे प्रियो, जब समय आया तो परमेश्वर उनको कहाँ देख लिया? लाल समुद्र पर। मूसा ने कहा आज के बाद इनको तुम कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। सताने का बात तो दूर, तंग करने का बात तो दूर, कभी नहीं देखोगे। उसका पलटा कितना भयंकर है। और यहाँ पर भी लिखा है परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए क्या हो जाएंगे? बिगड़ते चले जाएंगे। और पिछले डाउन होते चले जाएंगे, नीचे होते चले जाएंगे, धोखा देने वाले लोग। और आगे क्या बोल रहे? बिगड़ते चले जाएंगे। 14 पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है या जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, किन लोगों से सीखा है। हालेलुया। अगर इसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह यीशु पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। बुद्धिमान बना सकता है। आज हमें बुद्धिमान होनी है, संसारिक ज्ञान से नहीं मेरे प्रियो, बाइबल की वचन, बाइबल को जानने और उस पर चलने के द्वारा से। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आज की टॉपिक है कि सताओं पर हिवाव। जब हम सताए जाते तो हमें हिवाव कैसी होगी? सताए जाएंगे जब हमें हिवाव कहाँ से मिलेगी? हिवाव हमें बाइबल की वचन से ही मिलती है। हालेलुया। अगर हम मत्ती अध्याय 5 का 10वें वचन को पढ़ते हैं, 5 का 10वें वचन को पढ़ते हैं तो सताए जाने पर हमें करना क्या है? लिखा है धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है। हालेलुया। यानी अगर हम भक्तिमय जीवन जीते हैं और हम सताए जा रहे हैं तो स्वर्ग के राज हमारी है, हमारे लिए। हाँ, स्वर्ग के राज। 11वें वचन को पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। धन्य वो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब क्या करना? तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। तब हमें आनंदित और मगन होना है, और बाइबल बताती है उछलना भी है। हालेलुया। ऐसे स्थिति में ना कि हमें निराश, ना कि हमें उदास, ना कि हमें बोले तो बदला लेने की फिराव में, ना कि हमें ना क्षमा करने की क्रोध की फिराव में रहे, बल्कि हमें क्या करना है? आनंदित और मगन होना है। हालेलुया। कि स्वर्ग के राज हमारा ही है, स्वर्ग के राज हमें ही दिया गया है, यानी और को भी दिया गया पर मेरा भी है। हालेलुया। आगे क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यहाँ भी स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने ने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यानी यशायाह, यिर्मयाह जो भी भविष्यवक्ता हैं उनको इसी रीति से सताया गया था। और विशेषकर प्रभु यीशु मसीह भी जो एक भविष्यवक्ता है, काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता है, उनको भी सताया गया था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक बात हमें कहा, जब हरे पेड़ के साथ इन्होंने ऐसा कर सकता है तो सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या कुछ नहीं कर सकता? यानी मेरे बाद हो सके तुम्हारा भी सताव हो सकते हैं, पर मैंने दुख के घड़ी में, परीक्षाओं के घड़ी में दुख उठाया और दौड़ा तो तुम भी उस पर दौड़ सकोगे और तुम भी उस परीक्षाओं से निकल सकोगे, और तुमको भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु सचमुच में वो हमें हेल्प कर सकता है, मगर हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति में आनंद और खुशी होना है, उछलना है। और इन सताव के विषय में मेरा बहुत लंबा अनुभव है मेरे प्रिय, बहुत लंबा अनुभव है। और ऐसे ही मैं सताव के दौरान, सताए जाने के दौरान कोई अगर बुरी बुरी बातें बोलते हैं, बुरी बुरी बात बोलकर हमें सताने की मतलब योजना तैयार करते हैं, ऐसे बातें जो सहन से बाहर, ऐसे जो मैंने काफ़ी निंदनीय, ऐसे बातें अगर हम संसारिक दृष्टि से देखें तो सर झुक जाता है, कदम रुक जाता है, बोले तो सांसें थमने लगने वाला सिस्टम हो जाता है। मगर जब मेरे प्रिय हम आनंदित होते हैं, बाइबल को याद करते हैं और बाइबल के वचन को, संसारिक के हल्का भर क्लेश, थोड़े भर क्लेश, उन आनंद जीवन के सामने कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं है। जहाँ पर ना कि दुख है, ना कि पीड़ा है, ना निंदा है, ना चुगली है, ना कि मृत्यु है, ना कि कष्ट है, ना गरीबी है, ना गरीबी है, कुछ भी नहीं है। केवल वहाँ आनंद ही आनंद है, जय जयकार ही जय जयकार है, अनंत जीवन जो कभी मरने का नहीं। हालेलुया। कुछ भी नहीं है। और जब हम वचन की और ध्यान देते हैं, उस पर सहमत रहते हैं, तो सचमुच हमें वहाँ से बल और सामर्थ प्रदान होते हैं। कौन? यानी यीशु मसीह हमें देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह गसमनी बाग में मेरे प्रियो, जब उसे दुख और वेदना से भर गया, चेला से कहा ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, और प्रेयर किया, प्रार्थना किया, तब एक स्वर्गदूत क्या करता है? उसको सामर्थ देता। हालेलुया। अगर हम लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं तो इसके वर्णन को हम साफ साफ पाते हैं। सामर्थ वो देते हैं जब हम प्रेयर और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, सताव तो यहाँ पर लिखा है कि भक्ति से अगर जो जीवन जिए तो सताए जाएंगे। और अक्सर हम जानते हैं कि मेरे प्रियो, जगह जगह में कलीसिया में तो सताव है ही है, पर खुद के घर घर में भी, अपने लोगों के द्वारा भी, और कलीसिया में भी, कलीसिया के लोगों द्वारा से भी बहुत सताव है। अगर आप चलना कोशिश करेंगे, भक्ति से जीवन जीना कोशिश करेंगे, बाइबल के मुताबिक अगर उठना बैठना शुरू हो जाएंगे, तो अपने लोग ही विरोधी हो जाएंगे, अपने लोग इस सताव के कारण बन जाएंगे। मगर ऐसी स्थिति में बाइबल बताती है कि सताव के कारण तुम निराश मत हो जाना, सताव के कारण उदास मत हो जाना, सताव के कारण ये मत सोच लेना कि ये ऐसा कह रहे, वो ऐसा कह रहा, मैं सेवा नहीं करूं, मैं सेवा से दूर हो जाऊं, ए भाई मैं अभी से सेवा नहीं जाऊं, मैं अभी से उधर नहीं जाऊं, इधर नहीं जाऊं। ये लोग बहुत बोल रहे हैं। बाइबल में हमारा प्रभु यीशु जो प्रभु था, कुछ भी पाप नहीं, वो प्रभु बोलता, मैं जो हरे पेड़ होने के बाद भी ये लोग मुझसे ऐसा कर सकते हैं, यानी शैतानी हरकत या शैतानी ऐसा इनको उभार सकते हैं, तो हो सके तुम्हारे बीच में भी, तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं, मगर जब सताव हो तो युवा मत छोड़ो। हालेलुया। तुम बढ़ते चले जाओ, यानी मेरी पद चिन्ह पर, बाइबल बोलती है कि तुम यीशु के पद चिन्ह पर चलो, यानी वो अगर सताए गए थे तो हो सके तुम्हें भी सताए जाएंगे, मगर तुम पीछे नहीं मुड़ो, माने आगे की ओर। बाइबल बताती है कि जो कोई हल में हाथ रखकर पीछे देखे तो हल जोत नहीं सकती, यानी आगे नहीं बढ़ सकते। अरे भाई इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ जा रहा है, इतना अपमान, इतना बदनामी, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये रोक रहा है, वो रोक रहा है, नहीं, तुम बढ़ती चले जाओ। हालेलुया। उसके नमूना एक प्रेरित भी है। जब सताव हुई, बहुत बर्बरता हुआ, तो क्या किया? उन सताव से कभी नहीं रुका, वो चलते गए पीछे की, और कभी मुड़कर नहीं देखा। या जो सामने वाला जो खड़ा है सताने वाला, वो सामने जो है विरोधी करके, उनको नहीं देखा वो क्या है, नहीं है, कितना प्रबल नहीं है, वो परमेश्वर को देखा। वो जानते थे कि परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, वो जानते थे कि परमेश्वर इन सब से हमें छुड़ा सकते हैं, जानते थे कि परमेश्वर हमें इतने सामर्थ दे सकते हैं कि इन सताव के दौरान में भी हम हंस सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, खुशी कर सकते हैं, और गुण और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और इसका एक जीता जागता नमूना बाइबल में है सिलास और पौलुस जब जेल में था मेरे प्रियो, काट में ठोके गए थे, तो ये आसान और छोटी बात नहीं था, मामूली बात नहीं था। कांटी थोड़े से अगर कांटा सुई चुभ जाता है तो हमारे जी चीख उठता है, और अगर कोई ठोक दी जाए तो होगा क्या? मगर ऐसी स्थिति में बाइबल बताती वो कर क्या रहा था? वो भजन गा रहे थे। हालेलुया। और भजन गाने की सामर्थ पाया कहाँ से? कहाँ पाया? जैसे प्रभु को परमेश्वर किसी दूत के द्वारा दे रहा था, उसी तरह से इन दोनों को भी प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर इनको सामर्थ दे रहा था, और दर्द की फिक्र नहीं, चिंता नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा कर रहा था। हालेलुया। और जब कर रहा था तो हुआ क्या मेरे प्रियो? सामर्थ हुई, चमत्कार हुआ, भूमि डोल, भूकंप हुआ, और निकल गए। देखो कितने बड़ी बड़ी काम, कितनी बड़ी बड़ी प्रभु की महिमा हो गए। और चेलों लोग भी, बाइबल बताती है, और सताव के दौरान भी चलते गए, पीछे नहीं देखा, सामने वाला को नहीं देखा, प्रभु को देखा। हालेलुया। उनके सामर्थ को देखा। हालेलुया। उनके सामर्थ को अनुभव किया, और वो चलते गए। और लिखा है कि इन्होंने क्या किया? जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। मेरे प्रियो, इन्होंने क्या किया? जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। यानी जहां भी देखो प्रभु प्रभु, जहां भी देखो हैं यीशु यीशु, जहां भी देखो प्रभु की सुसमाचार, जहां भी देखो ये चेले लोग।
विश्वास पर विश्वास, चीन पर चीन, चमत्कार पर चमत्कार होते चले गया। और इस तरह से मेरे प्रियो, ये लोग इतना प्रचार किया कि जगत को उल्टा पुल्टा, मानो जगत में सुसमाचार ही सुसमाचार भर गया। और उसी का नमूना आज हम तक भी ये सुसमाचार पहुंची है, और हम भी उस सुसमाचार पर आज बिलीव और विश्वास करते हैं। और आज हमें भी उन वचनों से परमेश्वर बल, उन वचनों से हमें सब परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी इसी रीति से चलते बढ़ते चले जाओ और अपने दौड़ को किसके समान, पौलुस के समान क्या करो, पूरा करो। हालेलुया। सताव जब होती है तो और एक नमूना फिलिप्पी अध्याय 4:4 में पौलुस ने कहा, तुम आनंदित रहो, आनंदित और मगन रहो, खुश रहो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। खुश एक ऐसा चीज है, आनंद एक ऐसा चीज है कि दुख को भी दूर कर देता, पीड़ा को भी यूं ही पछाड़ देता है। और रोने के समय भी तुम हंस सकते, और चिंता के समय भी तुम उछल सकते। नीति वचन अध्याय 17:22, आनंद एक अच्छी औषधि है, हड्डी को पुष्ट करता है। बोलो चाहे कितने भी दर्द, कितने भी पीड़ाएं हैं, अगर तुम आनंद करोगी, बाइबल के वचन को ध्यान करके अध्ययन करके आनंद करोगी, तो सच में यह दुख, ये पीड़ा, ये कष्ट, मानो बीमारी भी निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, मत्ती 11वें वचन, अगर हमें कुछ भी लोग झूठ बोल बोलकर हमें कोई भी विरोध बातें बोले, ऐसे बातें बोले, वैसे बातें बोले, तो हमें उन्हें क्षमा कर देना है और हमें आनंद और मगन होना है, क्योंकि स्वर्ग का राज है हमारा है। स्वर्ग के राज हमारा बड़ा क्या है, प्रतिफल है, जो उसको हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। और सताने वालों की जहाँ तक बात, जैसे हम कितने क्षमा करें, कितने माफ़ करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि झूठ के सहारा लेकर, कुछ लोग ऐसे हैं कि दुष्ट का चपेट में आकर, यानी शैतान की चपेट में आकर सताव वाले काम करते रहते हैं। मगर हमें घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। मैंने आपको मिस्र से इस्राएलियों के नमूना दिया, जो ये लोग सताते रहते थे और सताना छोड़ा नहीं। बोला ये लोग ऐसे ही है, चलो अब भी हम लोगों को दौड़ाएं, अब भी ये लोगों को घेर ले। लाल समुद्र के तट पे लोग रास्ता भटक गए हैं और अब भी ये लोगों को मार ले, मूसा को पकड़ ले। फिरौन बोलता मूसा को जीवित पकड़ के लाना, मगर हुआ क्या, मूसा बोलता है इसको तुम आज फिर कभी नहीं देखोगे। परमेश्वर मेरे प्रियो, हमारे शत्रु को, सताने वालों को समय आने पर ऐसे चपेट में ले सकता है, जैसे पौलुस को वो सताते रहा, चेले लोग डरते भी रहे, पर क्या हुआ, परमेश्वर एक दिन उसका आंख अंधा कर दिया। और तुम कौन, हे सौल तुम मुझे क्यों सता, कौन है, मैं प्रभु है, तुम क्यों मुझे सताते। प्रभु बोलता है जो तुम्हें सताते हैं ना, वो मुझे सताता है, और जो तुम्हें मतलब दुख देता हो, मुझे दुख देता है, और बदला लेना मेरा काम, बदला लेना मेरा काम है। और इसलिए हमें उन सताने वालों की ओर देखना नहीं, बल्कि हमें प्रभु की ओर देखकर उसके वचन को समझकर आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया। और सताने वालों का रिजल्ट क्या है, अगर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के 8 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से क्या होती है, जलती रहती। इसलिए मेरा उन सताने वालों से भी कहना है, वो जो सताते हैं, चाहे अपने हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे अगल बगल, चाहे दुनियादारी, कहना है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें दुष्टता के लिए नहीं बल्कि हमें धर्म के कार्यों के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमें किसी को सताव, किसी को दुख, किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं, परमेश्वर हमें उन सबों से छुटकारा देने के लिए बुलाया। परमेश्वर बैर भाव, क्रोध, विरोध, लूटपाट, मारपीट करने के लिए नहीं, परमेश्वर हमें मेल, प्रेम और दया से एक साथ एक संगत में रहने के लिए बुलाया। और इसीलिए मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि वो दुख आए, वो पीड़ा आए, कष्ट आए, हम मन फिराए, मन बदले, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में इसलिए आया कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाए। यानी हम कोई भी नहीं नष्ट हो, कोई भी हम नष्ट ना होने पाए किसी कारणवश, बल्कि हम सब का बचाव हो,
हम सब का उद्धार हो, हम सब का मतलब आनंद जीवन हो, यानी हम सबको आनंद जीवन मिले। मेरे प्रियो, इसलिए उनसे भी मेरी कहना है जो टेढ़ी चाल चलते हो, जो टेढ़ी चाल में अपना स्थिर है, जो टेढ़ी चाल के द्वारा सताव के कार्य कर रहे हैं, यानी विशेषकर मसीह लोग, विशेषकर प्रभु को जाने हुए लोग, और उसके अलावा मान लो भाई भी हो और भी कोई हो, वे लोग भी अपने समय रहते हुए मन फिराना है, बदल जाना है। अगर कोई लोग तुम्हारा शत्रु बन गया तो उससे तुम किसी भी रीति से लिपट जाएंगे। कोई तुम्हें किसी रीति से तुम्हारे साथ मतलब बर्ताव कर रहा तो तुम उससे किसी प्रकार से भी लिपट जाओगे। अगर तुम्हारा शत्रु परमेश्वरी बन जाए तो तुम उससे कैसे लिपटोगे? परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। देख, मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता है। और ये बात भी मैंने अच्छी रीति से जाना है मेरे प्रियो, ये बात को भी मैंने अच्छी रीति से मनन चिंतन किया है, और इन परमेश्वर की चेतावनी को भी मैं अच्छी रीति से देखा है। बहुत लोगों को देखा है ऐसी बर्बरता, ऐसी झूठ के सहारे, ऐसे ही मैंने दुष्टता का काम करके अपने जीवन बहुत बड़ा बड़ा दुख ले बैठ गया, अपने जीवन बड़ा बहुत बड़ा बड़ा दुख उठा बैठ गया। और कोई कोई तो है और कोई कोई तो चला गया, यानी दुनिया से परमेश्वर उनको उठा ही लिए। ऐसा ना हो वो दिन फंदे के समान आए। क्या करनी है हमें मेरे प्रियो? मन फिराना है, प्रार्थना करना है, और उन सब पापों को छोड़कर हमें धर्म की काम करना है। और हम जितने भी है मसीह अगर सताए जा रहे हैं, सताव झेल रहे, तो हमें क्या करना है? हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना में जीवन जीवाना है। प्रार्थना में इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति है मेरे प्रियो। बोलता है कि तुम परीक्षा के दिनों तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में मत पड़ो, यानी मरकुस अध्याय 14:38 में तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और इस तरह की सताव को, इस तरह की शत्रुता को हम प्रार्थना के द्वारा से दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं, और हम लीडर भरे, और हम आज़ाद भरे, और हम बिंदास भरे जीवन को जी सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज की जीवित जिंदा कलाम के द्वारा से भी आप सब बहुत ताय से आशीषित हुए हैं, और आशीषित होंगे, और आशीषित होकर महिमा करेंगे। तो रिखारा बासा खाइंदा रा बसागा, प्रभु हम सबों को इस वचनों के द्वारा से बहुत ताय से आशीष दे। आइए हम प्रेयर में जाएंगे। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आप इस दुनिया में आए प्रभु, क्रोध के बदले क्रोध, विरोध के बदले विरोध किसी से नहीं किया, विशेषकर गाली के बदले भी नहीं किया। तूने धर्म की काम करनी थी, और तूने धर्म की काम करते हुए हर किसी को क्षमा करते गया। यहाँ तक कि कलवरी क्रूस में तुझे चढ़ाया गया, यहाँ तक कि तू पांजर में भाला से बेधा गया, तो भी कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। क्योंकि तूने व्यवस्था को इसी रीति से ही बनाया, इसी रीति से ही तैयार करना था, और इसी रीति से ही तूने इस दुनिया में आया। एक अवसर तूने मनुष्य को दिया, इससे पहले कि पुराना नियम में दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख तूने किया, और इस तरह से बदला लिया भी गया। पर फिर एक बार तू दया बनकर आया ताकि हम सबों की उद्धार हो। मेरे प्रियो, मेरे पिता, ओ प्रभु रीबा शाखा रिंदारा शाखा लवा, प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। जितने लोग भी सताव झेल रहे हैं, जितने लोग भी पीड़ाएं पा रहे हैं, जितने लोग भी कष्ट हो रहे हैं प्रभु, उन सबों पर तेरी हाथ होना, उन प्रभु पर तेरी साथ होना, उन सबों पर तेरी कृपा दृष्टि हो प्रभु, ताकि ये चल सके, ताकि युवा पा सके, ताकि ये तेरी सामर्थ में फले फूले, ताकि ये तेरी सामर्थ में बढ़े चले, और तेरी महिमा करने पाए, तेरी गुणगान और जय जयकार करने पाए। और रीबा शागा रीता रमा शागा, प्रभु ताकि युवा न छोड़ दे, ताकि ये हिम्मत न हार ले प्रभु परमेश्वर, बल्कि उनको हिम्मत दे ताकि वो चलते और बढ़ते और चले और तेरी महिमा करने पाए। रिखा साकारी वाला वसा, तूने इतने दुख उठाया, उस दुख के सामने कुछ नहीं। तूने इतने अपमान सहा, उस अपमान के सामने कुछ नहीं। तूने इतने जलील सहा, उस जलील के सामने कुछ नहीं। और अवारा सागा इंद रूती रिगा साखा, तूने कहा हरे पेड़ के साथ ये जब ऐसा कर सकते हैं तो सूखे पेड़ का साथ क्या? याद रखो तुमसे मैंने ये कहा। यस प्रभु, रिका सखा रिंदो रुईबा लावर सगा, देश दुनिया अली गली चर्च गिरजाओं से लेकर व्यक्तिगत या चाहे प्रभु परमेश्वर कलिशा है, चाहे प्रभु परमेश्वर इधर उधर जहाँ भी सताव है प्रभु, तेरे हाथ साथ बहुत ताज से रहने पाए। तेरे लोग प्रभु बल और सामर्थ शक्ति पाकर चले प्रभु। अगला सखा पौलुस ने कहा, जो मुझे शाम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। या रोने की घड़ी में भी मैं हंस सकता, दुख के घड़ी में भी उछल सकता, कष्ट के घड़ी में भी मैं प्रभु की सेवा और महिमा कर सकता। ओ पापा यश, तेरी वचन जीवी जिंदा कलाम, ओ पापा यश, बल ताकत शक्ति प्रभु हिवाव ठाड़स देती है प्रभु हर कोई को हैंडल करना, ताकि चले बड़े फले फूले और तेरी महिमा करने पाए।
धन्यवाद के साथ प्रभु जी प्रार्थना यीशु आपके नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।